रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं और कमियां। वैसे तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में माल्थस ने सेके नियम का कट्टर विरोध किया था और उन्होंने अति उत्पादन जैसी समस्या के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था। प्रारंभिक समाजवादी अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स इंग्लैंड के हॉब्सन, ऑस्ट्रेलिया के ऑफ्टेलियन, अमेरिका के क्लार्क, इन्होंने भी सेके नियम की कटु आलोचना की, लेकिन इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। 1930 की मंदी के बाद प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत फेल हो गया और इस समय भयंकर बेरोजगारी और अति उत्पादन की स्थिति ने पूर्ण रोजगार की धारणा को खत्म कर दिया। ऐसे में कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत की कटु आलोचना की और अपनी पुस्तक सामान्य सिद्धांत में नए रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन कर आर्थिक विचारधारा में क्रांति ला दी। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं या कमियां निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है, सेके का नियम पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, भ्रमात्मक एवं दोषपूर्ण है। सेके नियम की ये धारणा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये और एक दूसरे के साथ में संतुलित रहती है और संतुलन की ये प्रक्रिया स्वचालित और समायोजित होती है, ये दोषपूर्ण और अव्यावहारिक है। उत्पादन में संलग्न सभी साधन अपनी समस्त आय के एक निश्चित अवधि में ही अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि कुछ भाग भावी उपयोग के लिए भी बचा लेते हैं। इस तरह ये बढ़ती हुई बचतों के कारण आय और व्यय प्रभाव में बाधा से वर्तमान समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर नहीं हो जाती और मांग के मुकाबले पूर्ति का आधिक्य बेरोजगारी को जन्म देता है। इसलिए मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक है। दूसरी आलोचना है, मजदूरी दरों में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं होती है। कीन्स ने ये बताया कि मंदी के समय में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मजदूरी में कटौती कर रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि मजदूरी जहाँ एक और लागत का भाग है, वहीं मजदूरों के लिए आय का स्रोत भी है। मजदूरी में सामान्य कटौती से श्रमिकों की आय और क्रय शक्ति में कमी होगी। इससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी से रोजगार का स्तर और गिरेगा। इस प्रकार कीन्स रोजगार वृद्धि के लिए मजदूरी दरों में कटौती का विरोध करते थे और उनका ये मानना था कि किसी विशिष्ट उद्योग में मजदूरी कटौती उस उद्योग में रोजगार वृद्धि के लिए उपयुक्त है, लेकिन समस्त अर्थव्यवस्था के लिए यह धारणा गलत है। तीसरी आलोचना जो की जाती है वो है, पूर्ण रोजगार एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार और स्वचालित एवं स्वयं समायोजित आर्थिक व्यवस्था के लिए पूर्ण प्रतियोगिता वाली स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को महत्व देते हैं, किंतु कीन्स ने इस धारणा का बहुत विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी व्यवहार में स्वचालित एवं स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था नहीं होती, क्योंकि धनिकों और निर्धनों की आय में असमानता, पूर्ति और मांग में असंतुलन अति उत्पादन और बेरोजगारी को जन्म देती है। अतः पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए मांग एवं पूर्ति में समायोजन हेतु राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक है। चौथी आलोचना है, बचत और विनियोग में संतुलन ब्याज दर से नहीं होकर आय के स्तर से होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बचतों में से कभी भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि सभी बचतें पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय कर दी जाती हैं, अतः बचतें विनियोग में परिवर्तित हो जाने से बचतों और विनियोग में सदैव समानता रहती है।
वो बचतों और विनियोग में समानता का आधार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ब्याज दर को मानते थे। उनके अनुसार बचतें विनियोग से अधिक हो जाएं तो ब्याज दर गिरेगी और विनियोग बढ़कर बचतों के बराबर हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर बचतें कम होगी और विनियोग अधिक होगा तो ब्याज दर बढ़ने से बचतें बढ़ेगी और विनियोग घटेंगे और दोनों में समानता स्थापित हो जाएगी। किंतु कीन्स ने इस धारणा की आलोचना की और उनका ये कहना था कि बचत आय स्तर से प्रभावित होती है जबकि विनियोग ब्याज दर और पूंजी की सीमांत उत्पादन कुशलता से प्रेरित होता है। बचत और विनियोग में समानता ब्याज दर से स्थापित नहीं होती वरन आय के स्तर से भी स्थापित होती है। पांचवी आलोचना इसकी जो सिद्धांत की गई वो है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक और मिथ्या धारणा है। वास्तविक संसार में यदि हम देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती है। व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार यही स्थितियां हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसे में काल्पनिक धारणा पर आधारित सिद्धांत भी अव्यावहारिक हो जाता है। छठा, प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ है क्योंकि से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण कर लेती है, तो ऐसे में व्यापार चक्र उत्पन्न ही नहीं होते हैं। सातवां है, प्रतिष्ठित सिद्धांत में वास्तविक क्षेत्र को मौद्रिक क्षेत्र से अलग कर दिया जबकि दोनों क्षेत्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सातवां है, प्रतिष्ठित सिद्धांत में वास्तविक क्षेत्र को आठवां है, पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं है। कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस धारणा को भी गलत बताया कि पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में हमेशा बना रहेगा। बेरोजगारी अल्पकालीन होती है और आर्थिक शक्तियों के स्वतंत्र संचालन से ये बेरोजगारी शीघ्र ही खत्म हो जाती है और पूर्ण रोजगार बना रहता है। कीन्स का ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, इसलिए आर्थिक मंदी और तेज़ी के बीच पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में प्रभावपूर्ण मांग का सदैव पूर्ण रोजगार के स्तर के बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार या अल्प रोजगार संतुलन की स्थितियां सामान्य होती है। पूर्ण रोजगार एक अपवाद और आदर्श है जिसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। नवीं आलोचना इसकी है, दीर्घकालीन विश्लेषण का व्यवहारिक जीवन में विशेष महत्व नहीं होता। कीन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी की कि ये सिद्धांत दीर्घकालीन है। दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। कीन्स का जो पूरा विश्लेषण है वो अल्पकालीन विश्लेषण है। वो दीर्घकाल में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। ऐसे में कोई भी सिद्धांत जो दीर्घकालीन सिद्धांत है वो उसकी व्यवहारिक महत्व नहीं रह जाता और यही कारण है कि कीन्स ने अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन कर वर्तमान समस्या का तत्कालिक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 10वीं आलोचना है, साधनों का अपव्यय और उचित आवंटन का अभाव। पूर्ण रोजगार और अति उत्पादन की अनुपस्थिति की गलत धारणाओं से अर्थव्यवस्था में साधनों का न तो उचित वितरण हो पाता है और न ही पर्याप्त उपभोग भी। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार स्वतंत्र उद्यम प्रणाली में उत्पादन और रोजगार में समय समय पर उतार चढ़ाव के कारण साधनों का काफ़ी अपव्यय होता है और जो कि मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती होता है। 11वां है, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा। कीन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राजकीय हस्तक्षेप को अनावश्यक माना और इसीलिए उन्होंने मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में विकास, स्थायित्व और नियंत्रण संबंधी इन नीतियों की भूमिका की अवहेलना की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने मुद्रा को निष्क्रिय माना जबकि आज मुद्रा रोजगार, आय और उत्पादन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भविष्य और वर्तमान के बीच की एक कड़ी है। नेक्स्ट है,
मुद्रा मांग की अपूर्ण व्याख्या। क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा की मांग केवल लेन देन के उद्देश्य से उत्पन्न मानी गई है, जबकि मुद्रा का संचयन मुद्रा संचयन और सट्टा मांग इन दोनों की वजह से भी की जाती है, जिसकी उपेक्षा प्रतिष्ठित सिद्धांत में की गई है। नेक्स्ट है आधुनिक युग में प्रतिष्ठावादी सिद्धांत की मान्यताएं भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में श्रम संघों की मौजूदगी, सरकार का न्यूनतम मजदूरी कानून, सरकारी हस्तक्षेप, एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आदि के कारण प्रतिष्ठावादी सिद्धांत में बाधाएं आती हैं। इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स ने क्लासिकल मॉडल की आलोचना कर उसकी कमियों को उजागर किया और इस सिद्धांत ये एक हमारा ऐतिहासिक घटना बनकर रह गया। और ये फिर भी हम देखें तो ये सिद्धांत कीन्स के रोज़गार सिद्धांत के लिए आधार रहा।